गाइस मूवी में एक स्नाइपर राइफलमैन कुछ फ्रेंड्स के एक ग्रुप को दूर से बेवजह स्नाइप करता है। आखिरकार इसका रीजन क्या है और क्या वो लोग इससे बच पाएंगे या नहीं, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कार सड़क पर जा रही है, लेकिन तभी उसका टायर पंक्चर हो जाता है। उस कार में लगभग 6 लोग होते हैं, जिनमें से लोगों का नाम जोडी, टॉड, सारा, कैरेन और एरिक होता है। वो लोग कार को रोक कर देखते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या है, कार आखिर में पंक्चर कैसे हुई है। आसपास का इलाका काफी सुनसान होता है, यानी कि दूर दूर तक कोई भी और नहीं दिख रहा होता है। जेफ अब कार की स्टेफनी से टायर चेंज करता है और बाकी लोग मौका देखकर थोड़ा फन करने लगते हैं। धूप काफी तेज होती है और गर्मी भी ज्यादा है, जिससे कुछ लोग उस कार के साइड में जाकर उसकी छांव में बैठ जाते हैं। सारा अपने फोन से पंक्चर कार के साथ में फोटो खींचकर स्टेटस पर लगाने जाती है, मगर वहां पर नेटवर्क नहीं होता है। दूसरी साइड में जेफ कार के पंक्चर टायर को निकाल के न्यू टायर से रिप्लेस करता है, तो उसे टायर से गन की बुलेट उसमें गिरते हुए दिखती है। जेफ थोड़ा हैरान होता है कि ये गोली टायर में कैसे लगी थी। एरिक दूसरी साइड में टॉयलेट करने के लिए चला जाता है और टोड टायर को पकड़ने के लिए जाता है, जो ढलान के कारण अपने आप चलने लगा था। इतने में दूसरी साइड से जब सारा आके जेफ को देखती है, तो जेफ के सर में आर पार एक बड़ा सा छेद हो चुका होता है। सारा जेफ को देखकर उसके चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। सारा इस बात पर अभी ठीक से रिएक्ट भी नहीं कर पाई होती है कि तभी दूर से उसके सर पर कोई गन से स्नाइप कर देता है। जब उसके फ्रेंड्स आके देखते हैं तो सारा के साथ में जेफ दोनों लोग किसी तरह घायल मिलते हैं, और तभी सारा की दूसरी आंख पर भी वो स्नाइपर गोली मार देता है और सारा मर जाती है। बाकी लोग अभी बिल्कुल नहीं समझ पाए होते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या है, मगर तभी जोडी को पता चल जाता है कि दूर से उन्हें कोई स्नाइप कर रहा है, और सभी लोग अब जल्दी से कार के पीछे छिपने के लिए चले जाते हैं। मगर इसी के दौरान टॉड के कंधे पर भी गोली लग जाती है। सभी लोग किसी न किसी चीज के पीछे छिप जाते हैं, मगर वो स्नाइपर अभी भी लगातार उन पर फायर कर ही रहा होता है। इन सबको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो स्नाइपर हमें आखिरकार मार क्यों रहा है, और सभी लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि आखिरकार वो किस जगह से हम पर फायर कर रहा है, यानी कि इन्हें स्नाइपर की लोकेशन नहीं पता होती है। सभी लोग बेहद डरे हुए होते हैं और पास में 2 लाशों को देख के, जो कि उन्हीं के फ्रेंड्स थे, इससे इनकी फटके 4 हो जाती है। टॉड के कंधे पर गोली लगी होती है, मगर वो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि यहाँ से निकलते वक्त ही वो मारा जाएगा। कुछ देर वो लोग अपनी उसी सेफ पोजीशन पर रुक के खतरा कम होने की सोचते हैं। एरिक उन सभी लोगों से हल्का सा दूर होता है। जब कार के पास वाले फ्रेंड्स कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, तो एरिक को उनकी बातें सुनाई नहीं देती हैं। टोड एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हम सभी लोगों को निकल के एक साथ में इधर उधर भागना चाहिए, मगर कैरेन इस बात पर कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो किसी न किसी की तो मौत जरूर ही होगी, जिससे टोड कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, एक के मरने से बाकी सब लोग तो बच ही सकते हैं ना। लेकिन टोड के ये प्लान को कोई भी करने के लिए सहमति नहीं देता है। टोड अब अपना फोन निकालता है। फोन में नेटवर्क एक भी नहीं पकड़ रहा होता है, जिससे वो फोन को इधर उधर करके नेटवर्क के आने का ट्राई करता है। जोडी उसको एक सेल्फी स्टिक देती है, जिसमें अपना फोन लगाकर वो थोड़ा ऊंचा करता है। जैसे ही वो 911 कॉल करने के लिए फोन हल्का सा बाहर निकालते ही है, वो स्नाइपर फोन को भी गोली से उड़ा देता है। जोडी अब अपने फोन को निकालकर उसमें कैमरा खोल के ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये गोली आखिरकार चल कहां से रही है। दूसरी साइड से एक पुतले को कैरन पकड़ती है, जिससे स्नाइपर पुतले पर फायर करता है। इससे फोन में रिकॉर्ड हो जाता है कि आखिरकार ये गोली कहां से चली है। लेकिन इसी के दौरान टॉड जल्दी से कार में चढ़ के उसमें चाबी लगाता है और उसे चालू करने का ट्राई करता है, मगर फिर से वो राइफलमैन टॉड पर फायर करता है, जिससे टॉड जल्दी से नीचे उतर जाता है। अब सभी लोग मिलके उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हैं। वीडियो में जब गोली चलती है तो वहां पर गन का फ्लैश दिख जाता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि वो आदमी हमें एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर स्नाइप कर रहा है। एरिक को भी वो लोग वीडियो को शेयर करते हैं। अब इसके बाद में हमें स्नाइपर राइफलमैन को दिखाया जाता है, जो कि एक बड़े से पेड़ की शाखाओं के बीच में चुपके से गिली सूट पहन के स्नाइप कर रहा होता है। यहाँ पर ये लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे होते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। टोड के हाथ का दर्द भी काफी बढ़ता जाता है और खून भी काफी बह चुका होता है, इसीलिए वो कार का टूल बॉक्स निकालता है और उसमें से डक्ट टेप निकाल के अपने हाथ पर लपेट लेता है, जिससे कुछ ब्लड आना बंद हो जाता है। टोड फिर से किसी तरह कार के अंदर जाकर कुछ करने का ट्राई करता है, लेकिन इसी दौरान उससे कार का हैंड ब्रेक हट जाता है और कार अब नीचे
नीचे की साइड स्लाइड करने लगती है। वो सभी लोग कार को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो स्नाइपर राइफलमैन उन लोगों पर फायर करने लगता है। कार में एक पहिया पूरी तरीके से कसा नहीं गया था, इसलिए उसकी वजह से कार रुक जाती है। स्नाइपर राइफलमैन इधर इन लोगों में बिजी था। इसी दौरान एरिक भागने की कोशिश करने लगता है मगर वो राइफलमैन दूर से एरिक की टांग पर गोली मार देता है। एरिक अब दर्द से तड़पते हुए अपने ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। सभी लोगों की हालत बेहद ही खराब होती जा रही होती है और उस साइड पर जो लोग मर चुके होते हैं उनकी बॉडी को मधुमक्खियां और कौवे आकर उस पर मंडराने लगते हैं। सारा की आंख को वो कौवे नोच नोच कर खाते हैं, जिससे देखकर टॉड को बहुत ही ज्यादा निराशा होती है। अब अचानक से टॉड के मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो बिना कुछ सोचे समझे खुल के खड़ा होके रोड के बीच में चला जाता है। ऐसा लगता है कि उसने बिल्कुल ही हार मान ली है, मगर स्नाइपर राइफलमैन इस बार उसे गोली नहीं मारता है। टोड अब सारा के पास में जाकर उसके सर को शर्ट से ढक देता है और उसके पास में जाकर बैठ जाता है। दूसरी साइड में एरिक घायल होता है, उसके पैर में गोली लगी होती है। एरिक को उसके पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देती है और ये एक वुल्फ होता है जो एरिक के पास में आकर उसे सूंघने लगता है। वो वुल्फ उसे वैसे तो कुछ करता नहीं है, बस उसे केवल सूंघता है। टोड अब फिर से खड़ा हो जाता है तो उसे दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से एक्साइटेड होकर कार को हाथ देते हुए इशारा करने लगता है, मगर अब वो स्नाइपर राइफलमैन टोड के ऊपर फायर करना चालू कर देता है। गन की आवाज सुनकर वो वुल्फ भाग जाता है। दूर से जो कार आ रही होती है उन्हें वहां से कुछ सड़क पर अजीब चीजें दिखाई देती हैं। वो लड़की अपने डैडी को इस बात के लिए बताती ही है, लेकिन उसके पहले ही वो स्नाइपर राइफलमैन उस लड़की को हेडशॉट दे देता है। कार अब अनबैलेंस हो जाती है, जिसके बाद में बेकाबू होकर उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। चारों ओर बस लाश ही लाश बिछ जाती है और बाकी लोग जो उस कार में बचे होते हैं वो स्नाइपर राइफलमैन उसे गन से मार देता है। वो राइफलमैन किसी को भी छोड़ने वाला नहीं होता है। कैरन और जोडी के सामने इतना भयंकर नजारा होता है जिसको देख के वो बेहद ही सदमे में होती हैं। अब कुछ समय बाद रात हो जाती है और दिखाई देना भी कुछ हद तक कम हो जाता है। दोनों लड़कियों के माइंड में एक आइडिया आता है। वो कार की सीट को फाड़ के और उसमें ऑयल लगा के जला देती हैं, जिससे उस जगह पर धुआं धुआं हो जाता है। इसके कारण अब उस स्नाइपर राइफलमैन को किसी को भी स्पॉट कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन तभी इसी दौरान वहां पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ खतरा है। वो पुलिस वाले और भी खुद की मदद मांगने के लिए कंट्रोल रूम में फोन करते ही हैं कि इधर एक पुलिस वाले को भी वो राइफलमैन अपना शिकार बना लेता है। पुलिस वाले के मरने के बाद में कार के एक्सीलेटर पर पैर पड़ने से कार आगे बढ़ने लगती है और कार जाके दूसरी कार से टकरा जाती है। इधर कैरन मौके का फायदा उठा के बच के भागने का ट्राई करती है, मगर वो राइफलमैन उसे भी मार देता है। अंत में सिर्फ यहाँ पर जोडी बचती है जो कि पुलिस के कार के पास में चली जाती है और बाकी जो पुलिस वाले बचे होते हैं उनको भी वो राइफलमैन मार देता है। मगर जोडी तभी तुरंत गाड़ी में बैठकर सीधा कार को तेजी से उसी पेड़ की तरफ ले जाती है और उसी पेड़ से कार को टक्कर मारती है, जिससे वो राइफलमैन पेड़ से लटक जाता है। चाकू की मदद से वो राइफलमैन अपने आप को छुड़ा लेता है, लेकिन अब गन जोडी के पास में होती है। जब राइफलमैन उसके आगे चाकू लेके बढ़ता है तो जोडी उसे गन के कई शॉट्स उसको मारती है, जिससे राइफलमैन जमीन पर गिर जाता है और बाद में जोडी गन की बैक साइड से उस आदमी के मुंह पर कई बार वार करती है। जोडी यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में होती है और वो एक और वार लास्ट में उसके मुंह पर मारती है, मगर उस बंदूक की गोली उसकी तरफ चल जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर जोडी की भी मौत हो जाती है और अंत में इस मूवी में कोई भी सर्वाइवल नहीं बचता है। यहीं पर अंत में हमारी मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी 2017 की मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है डाउन रेंज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।